बाजीगर की बजी बसुरिया और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। हे राजा, ये कौन है? बोले कौन है? ए माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। इसने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया और उस इंसान रूपी पुतले में स्वयं ही प्रवेश कर गया। ऐसा गुड़यल वेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। और ये कौन है महाराज? कौन है? बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। ए बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। ऐसा जोर अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। संत कहते हैं कि अगर भगवान के लिए किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो। भगवान के लिए अगर परिवार में किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो। राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया। भरत ने भगवान के लिए राजगद्दी परिवार छोड़ दिया। ध्रुव ने भगवान के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया। प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। महाराज विभीषण ने भगवान के लिए सगे भाई रावण को छोड़ दिया। अगर प्रभु को पाने के लिए परिवार में किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ दो। संकल्प हुआ, भगवान से कहा नापो, ठीक है। वहां भगवान ने एक कदम में आकाश पाताल नाप दिए, 3 लोक। दूसरे कदम में 14 भुवन। कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान का अंगूठा धुल करके अपने कमंडल में डाला। 2 कदम जब भगवान ने सब कुछ समाहित कर लिया, सिर्फ 1 कदम बचा है जिसकी जगह नहीं है। विराट रूप है भगवान का। तो सब व्याकुल होने लगे। श्री सुखदेव कहते अरे वो परीक्षित, राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती। देखिए पत्नी हो तो ऐसी हो। विंध्यावती इतनी चालाक है। विंध्यावती ने कहा पहले तो जैसे आए थे ना वैसे है जाओ, छोटे से है ना, विराट रूप में नहीं आए थे तो विराट रूप नहीं चलेगा। 52 अंगुल के आए थे वैसे ही हो जाओ। अब 52 अंगुल के भगवान हुए। बोले 1 कदम जो बाकी बचा है ना वो भी मिलेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है? तो वो विंध्यावती पूछती है कि महाराज ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी? ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी? भगवान मुस्कुराए के बोले अरे ओ देवी, दुनिया में धनवान तो बहुत हैं लेकिन बस धन को धर्म में लगाए हुए वारे ऐसे बहुत कम है। तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी होवे। विंध्यावती बोली नाथ फिर आप दान तो 2 कदम को ले चुके हो, दानी दानी बचे ने की पीठ नाप लो। 1 कदम में आप पीठ नाप लो, दानी बड़ा है। भगवान ने 1 पैर पीठ पे रखा, 1 सर पे रखा। 3 कदम मिले,
एक बिटिया और थी राजा बलि के बुजुर्गों, जिसका नाम था रतनमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया, जब वो आए थे इतना प्यारा सा है, ऐसो बेटा अगर हमारे पैदा है जावे तो मैं बा को स्तनपान कराऊं। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप लिया तो जवाब दिया, अगर ऐसो मेरे पैदा है गयो ना तो मैं जहर दे के मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई है। पूतना बोली गोविंद भगवान की। भगवान बोले तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। अब इतने प्रसन्न हैं प्रभु। राजा बलि सो बोले, तेने शरीर को अर्पण कर दियो, तू हमसों कछु मांग ले। महाराज आप हमें क्या देंगे? और सुनिए, मुस्कुराए के एक मजाक की है, बोले मंगन थे हम मांगत नहीं। अबे हमारे दरवाजे पर खड़े हमसों कह रहे कछु दे दो, अब हमसों कह रहे कछु मांग ले, हमें का दियो। अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। और एक बात और, जिस दरवाजे से हम होकर के निकले आप उसी दरवाजे पे हमें खड़े मिलो। ठीक है। स्वयं कहते हैं परमात्मा की भक्तन ने मोह को नाना भांति नचायो। प्रभु नाचने के लिए भी तैयार हैं अगर भक्त अनोखा हो, भक्त प्यारा हो। यहां 1 महीना है गो जब क्षीर सागर में ना पहुंचे तो मैया लक्ष्मी बड़ी बेचैन है। बाबा नारद से पूछ रही है देवी कि आपके प्रभु कहाँ हैं? बाबा नारद बोले तुम्हें पता ना है उनकी नौकरी लग गई। बोले तनख्वाह कितनी है? बोले 1 चवन्नी ना है। बोले तो छुट्टी तो है ना, 1 महीना में छुट्टी तो 1-2 होवेंगी। बोले एक छुट्टी ना है। बोले तो वे रिटायर कब हैं? बोले कोई भरोसा ना है। तो कुछ रिटायर होने के बाद फंड वंड मिलेगा? बोले 1 रुपये ना है। बोले जब नौकरी में कोई फायदा ना है तो जो नौकरी करे काय को रहे। बाबा नारद बोले तुम्हारे पति को बड़ो आनंद आवे सताए में। अब देखो वे घुटुअन तक दूर इकट्ठी कर रहे हैं। जब ये कहा तो मैया बोली कहाँ है? राजा बलि ने पैरा लगाने के लिए खड़ा कर लिया है। कैसे छुटाने जाऊं? बोले एक ही उपाय है। उपाय क्या है? उपाय ये है कि अगर आपको जाना है तो आप सुंदर सा भेष जो है उसे त्याग दो और बुढ़िया भेष धारण करके राजा बलि के द्वारे पे पहुंचो। ठीक है। आप सोचिए कि मां लक्ष्मी स्वयं राजा बलि के द्वारे पे जा रही है। दादा कहते हैं कि नियमित रूप से आज के टाइम पे अगर कोई सज्जन, कोई भी व्यक्ति, यहां तो बहुत वैष्णव बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति ज्यादा भजन पूजा पाठ करे या 2-4 मालाएं डाल ले तो लगता है कि अब बहुत बड़ा बाबा बन गया है ना, समाज ही हंसी उड़ाएगा। और अगर ज्यादा धन हो जाए और धोखे से किसी ने राम राम की और तुमने नहीं ले पाई तो बोलेगा धन हो गया सो घमंडी हो गया, अब नहीं सुनता किसी की। और तुम नजरें झुका के निकल गए तो बोलेंगे किसी से बोलता ही नहीं है, और नजरें उठा के निकल गए और बात कर ली तो बोलेंगे बहुत बोलता है। ये समाज है। आप अगर मर भी जाओगे तब भी कहेगा कि मर तो गो लेकिन ढंग से ना मर पाओ। समाज का एक नियम होता है, कभी भी कोई भी आदमी, छोटी सी बात करती हूं, कोई भी आदमी चुनाव लड़े, प्रधानी, जिला पंचायती, मतलब कोई भी चुनाव, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और चुनाव में 100 लोग रोकेंगे और 500 कहेंगे भैया लड़ जाओ, अच्छा व्यवहार है, जीत जाओगे। लेकिन अगर बाई चांस धोखे से जीत गए, जो वो 100 कह रहे थे ना कि हार जाओगे, वो ही कहेंगे हमने तो पहले ही कही थी तुम जीत जाओ, तुम्हारा व्यवहार ही बहुत बढ़िया है। गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट न हो और कोई एक आदमी सौर ऊर्जा ले आए, बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी, मैं भी व्यवस्था कर लूं।
लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं कि ऐसो कौन सो दिन आवेगो जादन जे घर की लाइट चली जावे। आपने एक चीज देखी होगी, मतलब गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा। हाथी, गांव में हाथी पहले बहुत आते थे। तो गांव के लोग जो होते हैं ना बहुत भोले होते हैं, तो हाथी को गणेश ही समझते हैं और मान्यता है ऐसी, माला डालेंगे, पूजन करेंगे हाथी का, बढ़िया सम्मान करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते हैं, मतलब पीछे, आगे नहीं। आगे भौंकेंगे तो क्या हालत होगी वो नहीं जानते, है ना, पीछे भौंकते हैं। और आप सबको क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है कि वो कुत्ते जो है वो हाथी पे भौंक रहे? गलत। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते जो है वो भौंक रहे जो पूजन कर रहे उन पे।